पश्चिम बंगाल में भिड़ेंगे दो बिहारी बाबू, पवन सिंह को बीजेपी ने चुनाव में उतारा, शत्रुघ्न सिन्हा से होगी टक्कर। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर 2024 के आम चुनाव में दो बिहारी सितारों के बीच टक्कर होती नजर आ रही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा है। यहां से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा अभी टीएमसी के सांसद हैं। इस सीट पर टीएमसी उन्हें दोबारा टिकट देने के मूड में है। अगर ऐसा होता है तो आसनसोल सीट से दो बिहारियों के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। बीजेपी की पहली कैंडिडेट लिस्ट शनिवार को जारी की गई, जिसमें कुल 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के लंबे समय से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी। पूर्व में कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें आरा लोकसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि बीजेपी ने उन्हें बिहार के बजाय पश्चिम बंगाल से चुनावी मैदान में उतारा है। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र झारखंड से सटा हुआ है और यहां बिहारी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में पवन सिंह यहां बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो जीतकर सांसद बने थे। बाद में वे टीएमसी में शामिल हो गए और 2021 में विधानसभा चुनाव लड़कर ममता सरकार में मंत्री बन गए। इसके बाद 2022 में हुए उपचुनाव में टीएमसी ने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल को करीब 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया था। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से टिकट दे सकती है। ऐसे में उनका मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट पवन सिंह से होगा। पवन मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले हैं। वे कई हिट भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। पवन सिंह के बिहार के अलावा झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में फैंस हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहार के रहने वाले हैं। वे पटना की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो वे कांग्रेस में चले गए। बाद में वे कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए।